ओम नमः शिवाय। सभी भक्तों को जय श्री राम। आप लोगों की कमेंट्स थी कि आगे होली है, होली में मंत्र सिद्ध कैसे करना चाहिए, होली की रात्रि में मंत्र को कैसे सिद्ध करें ताकि वह पावरफुल हो जाए। तो आज मैं बताऊंगा कि आप एक ही रात्रि में मंत्र को कैसे सिद्ध कर सकते हैं। देखो, होली हो, दीपावली हो या शिवरात्रि हो, जन्माष्टमी हो या ग्रहण आदि हो, कोई सा भी त्योहार हो, सब में एक ही प्रोसीजर चलता है, एक ही तरीका चलता है। वो तरीका क्या होता है, वह तरीका मैं आपको बता रहा हूं। क्योंकि अगर आप नियम के अनुसार मंत्र को सिद्ध करेंगे तो वह बड़ा शीघ्र सिद्ध भी हो जाता है और फलदायी भी हो जाता है, उसका लाभ आपको मिलने लगता है। तो नियम क्या होते हैं, किस प्रकार करना चाहिए, तो उसके लिए देखो, मैं एक बात बताऊंगा। जब भी आप कोई भी त्योहार हो और आप मंत्र करना सिद्ध करना चाहते हैं, तो इसके लिए सबसे अच्छा समय तो होता है रात्रि का। रात्रि में क्यों होता है? क्योंकि रात्रि में दो ही व्यक्ति जागते हैं, एक योगी और एक भोगी। जो भोगी व्यक्ति है वह भी रात्रि में जागेगा, और जो योगी है, योग करने वाले व्यक्ति हैं यानी पूजा भक्ति करने वाले व्यक्ति हैं, वो भी रात्रि में जागते हैं। तो दो ही तरह के व्यक्ति रात्रि में जागते हैं, योगी और भोगी। तो रात्रि में क्या होता है कि रात्रि में शक्तियां उग्र होती हैं, और रात्रि में वातावरण भी शांत होता है, और रात्रि में 12 बजे के नियर जो जाप किया जाता है, रात्रि 10 बजे के बाद वह जाप सीधा उस ईश्वर से कनेक्ट रहता है। दिन में ध्यान सही तरीके से प्रॉपर नहीं लग पाता। एक तो आदमी व्यस्त रहता है, दूसरी बात यह है कि बहुत सारी समस्याएं होती हैं, तो इस कारण से दिन में व्यक्ति पूर्ण रूप से ध्यान नहीं लगा पाता। रात्रि में जब वह जाप करता है तो उसका का फल कई गुना ज्यादा बढ़ जाता है। तो आप शिवरात्रि हो, जन्माष्टमी हो, होली हो, दिवाली हो, ग्रहण इत्यादि कोई सा भी शुभ दिन हो, जिस दिन आप मंत्र सिद्ध करना चाहते हैं, तो मंत्र सिद्ध करते समय आप सर्वप्रथम तो आपके जो गुरु हैं, उन्होंने जो गुरु मंत्र दिया हुआ है, उस गुरु मंत्र की एक माला आप जाप कर लें। और यदि गुरु मंत्र बड़ा है तो एक माला ना जाप करके आप 5, 7 या 21 बार जाप कर सकते हैं। दूसरी बात ये कि उसके बाद में आप गणेश भगवान की एक माला करें, ओम गणेशाय नमः, ओम गणेशाय नमः, ओम गणेशाय नमः। अब आपकी कमेंट्स आएगी कि जी हमारे गुरु नहीं है तो हम क्या करें। भाई, जिनके गुरु नहीं है वो अपने इष्ट को गुरु मान सकते हैं, या फिर सबके गुरु होते हैं भगवान शिव। भगवान शिव को गुरु माने, भगवान शिव को गुरु मानकर आप उनका सुमिरन करें। हे गुरुदेव, मैं इस मंत्र को सिद्ध करना चाहता हूँ। हे गुरुदेव, मैं इस मंत्र को चेतन करना चाहता हूँ, आप मुझे आशीर्वाद प्रदान करें। और उनके पंचाक्षरी मंत्र का ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय का एक माला जाप करें। फिर गणेश भगवान की एक माला जाप करें, ओम गणेशाय नमः। फिर भगवान शंकर की एक माला जाप करें दोबारा। क्यों? क्योंकि पहले आपने गुरु के माध्यम से वो जाप किया था, फिर आपने गणेश भगवान का जाप किया, फिर आपने भगवान देवाधिदेव महादेव भव शंकर के नाम से किया। तो ये तरीका होता है। इस तरीके करने के बाद में अब आता है आपका मैन मंत्र। देखो, यदि आपको कोई कार्य दे दिया गया कि आपको 8 घंटे एक ड्यूटी करनी है और उसमें आपको 500 रुपए मिलेंगे। अब आपने एक ड्यूटी के दौरान ही आप सोचते हैं कि मैं 4 जगह ड्यूटी दे लूं, 4 जगह काम कर लूं, तो आपके 2.5 घंटे बट गए, वो 2-2 घंटे बट गए। तो लिहाजा आपको 2 घंटे के पैसे ही मिलेंगे, 2 घंटे वहां से, 2 घंटे वहां से, 2 घंटे वहां से, 2 घंटे। तो काम कोई से का भी सफल नहीं हुआ, ना उसका हुआ ना उसका, क्योंकि कार्य करने में 8 घंटे लगते। तो इसी तरह मंत्र को होता है, जब मंत्र आपको सिद्ध करना होता है तो एक मंत्र ले। ऐसा ना करें कि आपने ये रात्रि में उस मंत्र को भी, इस मंत्र को भी, होली में रात्रि में ये मंत्र जपना, वो भी जपना, वो भी जपना। ऐसे नहीं होता। अगर आपकी झाड़ें हैं तो झाड़ों का तो एक नियम होता है कि भाई 108 बार सिद्ध हो जाती है, 108 बार आपने जाप किया सिद्ध हो गई, या 5 माला करीजिए सिद्ध हो गई। तो वो तो एक अलग चीज है। लेकिन आपके जो इष्ट मंत्र हैं, जिन मंत्रों का आप सिद्ध करना चाहते हैं, उन मंत्रों को एक को ही लें, उसी को घोटें, उसी को जाप करें। ये नहीं कि बीच में आप उसके बाद कुछ समय बाद आप दूसरा मंत्र जाप कर रहे हैं, तो ऐसा उचित नहीं होता। और कम से कम इष्ट मंत्र के कम से कम 11 माला तो अवश्य होनी चाहिए। कम से कम 1100 मंत्र तो अवश्य होने चाहिए। जो ज्यादा देर नहीं बैठते तो 1100 मंत्र तो कम से कम जाप कर ही ले। और अगर किसी का ज्यादा बड़ा मंत्र होता है, कुछ मंत्र ऐसे होते हैं जो लंबे होते हैं, बड़े होते हैं, तो वो 5 माला कर सकते हैं। तो ये तरीका होता है, इस तरीके से किया जाता है। अब यदि आप कहेंगे जी हमारे पास 2 मंत्र हैं, हम दूसरा कर सकते हैं या नहीं कर सकते हैं, तीसरा कर सकते हैं नहीं कर सकते हैं, तो देखो,
अच्छा तरीका तो यह है कि आप एक ही मंत्र करें, और अगर नहीं एक मंत्र और भी है आपके पास तो ज्यादा से ज्यादा दो। वैसे तो अच्छा एक ही होता है, लेकिन अगर ज्यादा से ज्यादा कर सकते हैं तो दो मंत्र कर सकते हैं, इससे ज्यादा जाप नहीं करना चाहिए। एक मंत्र को ही एक रात्रि में जाप करें। फिर नेक्स्ट आपको त्योहार आते रहते हैं, जन्माष्टमी आती है, शिवरात्रि आती है, होली, दीपावली, ग्रहण इत्यादि, या शुभ कोई भी अच्छा समय आता है, तो उस पर आप दोबारा पुनः दोबारा पुनः फिर आप दोबारा जाप कर ले, तो दोबारा फिर कंठ, दोबारा फिर वह कार्य करेगा। दूसरे मंत्र को जाप कर ले, एक बार इस बार आपने होली पर यह मंत्र सिद्ध किया, दिवाली पे दूसरा मंत्र सिद्ध कर ले, जन्माष्टमी तीसरा मंत्र सिद्ध कर ले, शिवरात्रि पे हम जैसे शिवरात्रि में सारी रात बैठते हैं, ओम नमः शिवाय का जाप करते हैं, उस रात्रि में वो जाप कर ले। तो अलग अलग दिनों में अलग अलग मंत्र को आप सिद्ध कर सकते हैं। और अच्छा तो यही होता है कि अपने जो इष्ट मंत्र होते हैं उस इष्ट मंत्र को ही जपना चाहिए, हमेशा उसी का जाप करते रहना चाहिए। कोई एक ही मंत्र से सब कार्य हो जाते हैं, अलग अलग मंत्र जपने की आवश्यकता नहीं, बाकी सब साइड में है। आपको कोई कार्य करना, किसी को रोकना, किसी चीज को रोकना, किसी चीज को झाड़ना, कुछ करना, वो साइड के मंत्र है, उनको थोड़े थोड़े आप रेगुलर भी जप रहे हैं तब भी सिद्ध हो जाते हैं, और विशेष तिथि त्योहारों पर जप रहे हैं तो भी उनको थोड़ा थोड़ा जप सकते हैं। लेकिन इष्ट मंत्र जो होता है, मेन जो मंत्र होते हैं, वह लंबे समय तक एक ही जपना चाहिए, उसी का प्रभाव होता है, उसी से ही आपके चक्र एक्टिव होते हैं, उसी से ही कुंडली जागृत होती है, उसी से ही थर्ड आई ओपन होती है, उसी से ही आपके ओरा स्ट्रॉन्ग होता है। तो ये सब चीजें एक मंत्र से होता है। आप क्या गलती कर रहे हैं कि आप बार बार मंत्रों को बदल रहे हैं। जब आप बार बार मंत्रों को आप चेंज करेंगे, आपने एक मंत्र आज रात्रि में ठाना कि भाई मुझे आज ये मंत्र जपना है, आपने 1 घंटा वो जाप किया, दूसरे 1 घंटे बाद फिर दूसरा जाप किया, 1 घंटे बाद फिर तीसरा जाप किया, तो इससे क्या होगा कि कोई सा भी मंत्र पूर्ण रूप से जागृत नहीं हो पाएगा। आप निष्ठा नियम के साथ एक मंत्र को पकड़ लें। अब दूसरी बात आती है कि इसी तरीके से आप मंत्र सिद्ध कर सकते हैं, चाहे वो कभी भी करें, कोई सा भी त्योहार, तिथि त्योहार हो, उसमें एक मंत्र को पकड़कर चलें और उसी को कंटिन्यू जाप कर आप सिद्ध कर सकते हैं। तो ये तरीका होता है। नेक्स्ट वीडियो में आपके लिए निरंतर ज्ञान भरी बातें आपको मिलती रहेंगी। तो सभी भक्तों को जय श्री राम, जय श्री राम।